नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 9.1 का। इसमें हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों रिमाइंडर थ्योरम में आपने याद रखना है जो भी आपको डिवाइज़र दिया जाएगा आपने उसको x माइनस ए के बराबर रख के वहाँ से आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप डायरेक्ट x की जगह पर 2 पुट नहीं कर सकते। इसको 0 के बराबर अगर आप रखते हैं तो यहाँ से भी 2 की वैल्यू आती है, और अगर हमें इस रिमाइंडर थ्योरम के x माइनस ए के एक्सप्रेशन से कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू भी 2 आएगी। तो आपने हमेशा इस मेथड को ही फॉलो करना है। अगर आपने ये मेथड फॉलो किया तो ये गलत हो जाएगा और आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम अपने डिवाइज़र को x माइनस ए के बराबर रख के वहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखें बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इसका हम क्या करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं इसको एक एफ ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब जो हमने यहाँ पर जो डिवाइज़र है x माइनस 2 इसको बराबर रखना है x माइनस ए के। तो यहाँ से बच्चों ए की जगह पर हमें क्या नज़र आ रहा है 2। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब बच्चों हम क्या फाइंड करने लगे हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर बराबर होता है एफ ऑफ ए। याद करें हमने वहाँ पर आर लिखा था और एफ ऑफ ए कहा था, यानी जो ए की वैल्यू है फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा रिमाइंडर था। तो वही रिमाइंडर आ गया, वही एफ ऑफ कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब बच्चों एफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब 2 आपने ये फंक्शन में जहाँ जहाँ बच्चों आपको एक्स नज़र आएगा वहाँ पर आपने 2 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 10 6, और ये कितना हो जाएगा 20। नहीं भी बच्चों यही हमारा रिमाइंडर है। नेक्स्ट इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, और जो डिवाइज़र है वो है x प्लस 1। तो सबसे पहले बच्चों हम अपने फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के बराबर रखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, और जो हमारे पास है रिमाइंडर है x प्लस 1, हम इसको कंपेयर करेंगे x माइनस ए के साथ। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब बच्चों अगर आप इसको रफ अमल पे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1। कैसे आता है ज़रा देखें। x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये x से x कट जाएगा, माइनस इधर आ जाएगी, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा -1। तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा काम होता है रिमाइंडर फाइंड करना। तो हम देखेंगे रिमाइंडर बराबर होता है एफ ऑफ ए, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई -1। अब हम अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ पर क्या करेंगे -1 पुट करेंगे। तो -1 क्यूब प्लस 5x की जगह क्या आ जाएगा -1 स्क्वायर, वैसे ही 6, ये हो जाएगा -1 क्यूब -1 प्लस 5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 प्लस 6, ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा। नहीं भी बच्चों हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम अपने गिवन पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स के बराबर रखते हैं, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट बच्चों हम इसके बाद क्या करते थे कि अब हम अपने x माइनस 1 को x माइनस ए के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी +1। अब हम क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर जो होता है
वो दरअसल एफ ऑफ ए होता है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और हमारा फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स होगा वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो क्या होगा 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 एंड 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास सारे ही क्या हो जाएंगे 1, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो बच्चों हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है 5। ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1, और जो डिवाइज़र है हमारे पास वो है x प्लस 3। तो सोल्यूशन हम निकालते हैं, और सबसे पहले हम अपने गिवन पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, और उसके बाद हम x प्लस 3 को इक्वल कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं x माइनस ए के साथ। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है -3। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो दरअसल होता है एफ ऑफ ए, और ए हमारे पास बच्चों है -3। तो हमारे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ पर -3 आपने पुट कर देना है। तो -3 की पावर 4 प्लस -3 की पावर 2 प्लस 1, तो ये माइनस इवन पावर की वजह से प्लस हो जाएगी, और 3 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 ये हो जाएगा हमारे पास तकरीबन 81, प्लस माइनस के की वजह से प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 91। तो रिमाइंडर हमारे पास है 91। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट कहता है x4 एक्स क्यूब प्लस 2, डिवाइज़र हमारे पास है x प्लस 2। तो सोल्यूशन हम निकालते हैं, सबसे पहले हम अपने फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कहेंगे, x4 प्लस क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पर हम अपने x प्लस 2 को x माइनस ए से कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू आ जाती है -2। और हम नेक्स्ट आ जाते हैं रिमाइंडर की तरफ। तो रिमाइंडर हमारे पास होता है बच्चों एफ ऑफ ए, और ए की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो हमारे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ -2 रखते जाएंगे। तो -2 की पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 2, वैसे ही माइनस इवन पावर की वजह से क्या हो जाएगी प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस माइनस पावर क्यूब माइनस ही आ जाती है, 2 की पावर 3 8 होता है प्लस 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया 10।